सिंतास माहिदे पर सालसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। सालसी अदालत ने फैसले में कहा कि माहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालसी अदालत के किरदार को महदूद करने का भारत का इक़दाम दुरुस्त नहीं। भारत को यकतरफा तौर पर सालसी कार्रवाई रोकने का कोई हक़ हासिल नहीं। किसी एक फरीक के माहिदा मुअत्तल करने से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। सालसी अदालत सिंतास माहिदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। अदालत ने सिंतास माहिदे का बगौर जायज़ा लिया। सिंतास माहिदे में कहीं भी यकतरफा मुअत्तली की शिक़ शामिल नहीं। सिंतास माहिदे का इत्तलाक़ पाकिस्तान और भारत के उसे मुअत्तल करने के मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले के बगैर जारी रहेगा। कोई फ़रीक़ यकतरफा तौर पर किसी मसले पर सालसी कार्रवाई को रोक नहीं सकता। सालिस का किरदार रोकना माहिदे में तनाज़ात के हल की लाज़िम शिक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने 2016 में मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर के खिलाफ सालसी अदालत से रुजू किया था। भारत ने सालसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की, जो आज मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान का सिंतास माहिदे के हवाले से सालसी अदालत के फैसले का खैर मक़दम। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। फैसले के बाद कौमी असम्बली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। अब मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA और दीगर जमातों को मिलेंगी। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की अक्सरियत से फैसला दे दिया। मुख्तसर फैसला आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुनाया। हुकूमत की नज़रसानी की अपील मंजूर करके 12 जुलाई 2024 का PTI को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। 13 रुकनी बेंच में से 2 जज दरख्वास्त मुस्तरद कर चुके थे। एक जज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने आज बेंच से खुद को अलहदा कर लिया था। वज़ीर आज़म का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के फैसले का खैर मक़दम। कहा, फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई, कानून की दुरुस्त तशरीह हुई। वज़ीर आज़म का कहना था कि अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। PTI ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायूस कुन और नाइंसाफ़ी करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज आइन की गलत तशरीह की गई। वक्त बताएगा कि यह फैसला गलत है। एक अदालत अवाम की भी है। एक दिन 26वीं तरमीम ख़त्म होगी, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट बनेगी वो कहेगी कि आज का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं। दरियाए सुआत का सैलाबी रैला सयाहों को बहा ले गया। 9 अफराद जाँ बहक, 4 को बचा लिया गया। 4 की तलाश जारी। ऐन शाहिदीन के मुताबिक सुबह नाश्ते के बाद सयाहों ने तस्वीरें लेने के लिए दरिया के खुश्क हिस्से का रुख किया। अचानक बेरहम मौजों ने घेर लिया। लोग जान बचाने के लिए टीले पर चढ़ गए, मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन दरिया का बहाव इतना तेज़ था कि कोई उसके सामने ठहर ना सका। लोगों को बचाने की मकामी अफराद की कोशिशें भी नाकाम हो गईं। डूबने वालों में 10 का ताल्लुक सियालकोट से, 6 का मर्दान और 1 का स्वात से था। लोगों के फंसने के बाद रेस्क्यू इदारों को फ़ोन किया, लेकिन वो 1.5 घंटे बाद पहुंचे। जहां बहक होने वालों के लवाहिकीन का इंकशाफ। कहा, रेस्क्यू वालों के पहुंचने के बाद भी लोग टीले पर मौजूद थे, लेकिन उन्हें बचाया ना जा सका। सैलाबी रैला नज़रों के सामने सबको बहा ले गया, कोई कुछ ना कर सका। दूसरी जानिब स्वात की ज़िला इंतज़ामिया ने दावा किया है कि सयाहों को दरिया के खुश्क हिस्से में जाने से रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और दरिया में चले गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सानेहा स्वात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी फ्लैश फ्लड वाक़े की वजूहात का तयन करेगी। हुकूमती कोताहियों का जायज़ा लेकर 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सैलाबी रैले में बहकर कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। नाक़िस कारकर्दगी पर कई अफसरान मुअत्तल। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए पाक फ़ौज के दस्तों ने भी मदद की। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दरियाए सुआत में मुख्तलिफ मकामात पर रैलों में फंसे 70 में से 55 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कमिश्नर वालाकंड का कहना है कि मानसून सीज़न में दरिया बेड पर पथराव और पाबंदी पथारे लगाने पर पिछले 10 रोज़ में 40 से 50 अफराद को गिरफ्तार किया गया। भारत की बालादस्ती ना पहले कबूल की और ना आइंदा कबूल करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत को 2 टोक पैगाम।
कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बहैसियत कौम पाकिस्तानी ना कभी भारत के आगे झुकेंगे और ना ही आइंदा झुकेंगे। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी मुल्क है। अफगानिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को जगह ना दे। मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहिरा किया है। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन से साहिल समंदर तक भारत की बिलाजवाज जारियत का भरपूर जवाब दिया है। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। हर निज़ाम में मसाइल और कमज़ोरियाँ होती हैं। कमज़ोरियों और मनफी क़ुव्वतों को निज़ाम पर हावी ना होने दिया जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान उस वक्त तक इसराइल को मानने के लिए तैयार नहीं जब तक फ़लस्तीन तनाज़े का दो कौमी हल नहीं माना जाता। 7 दहाइयों से ज़्यादा हो गए, इसराइल के मामले पर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमले के बाद क़यास आराइयाँ की गईं कि क्या पाकिस्तान वाज़ेह मौक़िफ़ लेगा। पाकिस्तान ने इस पर वाज़ेह पोजीशन लेकर बयान जारी किया। अमरीका से अच्छे ताल्लुक़ का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ में भी साथ दिया जाए। वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुस्तक़िल बुनियादों पर राबते में रहे हैं और अब भी हैं। कोशिश करते हैं सारे मामलात पुरअमन तरीके से सफारती अंदाज में तय हों। ईरान ने बदला लेने के बाद जंगबंदी की चाहते हैं, ये जंगबंदी बरकरार रहे। पाक फ़ौज के तर्जुमान DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि फ़ौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। बराए मेहरबानी मुसल्लह अफ़वाज को पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। अफ़वाज पाकिस्तान रियासत के तहत काम करती है। बरतानवी नशरियाती इदारों को इंटरव्यू में DGI SPR ने कहा कि सियासी मकासद के लिए फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत सी अफवाहें और मफरूज़े फैलाए जाते हैं। एक अफवाह ये भी थी कि फ़ौज अपना काम नहीं करती और सियासत में मुलव्वस है। जब मार्का हक आया तो क्या फ़ौज ने अपना काम किया या नहीं? DGI SPR ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम पर फ़ौजी क़यादत का नाम क्यों आता है, ये सवाल सियासतदानों से पूछना चाहिए। ये सवाल उन सियासतदानों या सियासी क़ुव्वतों से पूछना चाहिए जो फ़ौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। फ़ौज मुतादिद मौक़े पर सियासी हुकूमत चाहे वफाकी या सूबाई हो, उसके अहकामात पर अमल करती है। दाखिली सलामती के लिए फ़ौज खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मौजूद है, वो भी सूबाई हुकूमत के अहकामात पर है। फ़ौज ये फ़ैसले खुद नहीं करती, ये सियासी क़ुव्वतें तय करती हैं कि फ़ौज को कहाँ तैनात किया जाए। लापता अफराद के मामले पर बात करते हुए कहा, वो ये वाज़ेह करते हैं कि किसी को हक़ नहीं वो किसी को गायब करे, उठाए और हब से बेजा में रखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत से जंग के दौरान पाकिस्तान ने अपनी साख कायम की। भारत का बयानिया भी झूठा साबित हुआ। हमने दुनिया को भारत को हरा के दिखाया। हमने साबित किया 7 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी है। अगर भारत ने सीज़ फायर का नहीं कहा तो मोदी ट्रंप को कहें कि उन्होंने सीज़ फायर का नहीं कहा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत सिफारती लाइन्स पर भी दुनिया से झूठ बोल रहा था। हमारी कमेटी को अमन का केस पूरी दुनिया में लड़ने के लिए दिया गया। हमारा बयानिया सिर्फ और सिर्फ सच था। मोदी चाहता है कि आने वाली नस्लों को पानी पर लड़ाए और ये हमें कबूल नहीं। जब मोदी कहता है कि मेरी गोली खाओ तो उसका माइंडसेट तो सबके सामने है। हमें भारतीय अज़ाइम नज़र आ रहे हैं लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकाम होगी। पाकिस्तान और भारत की नई नस्ल जंग के पैगाम पर नहीं जाएंगे। चलो मैंने आज पॉलिटिकल बात नहीं करनी थी लेकिन क्या करूं, पॉलिटिकल एनिमल हूं। मेरी बहन अलीमा खान साहिबा ने खुद ये फरमा दिया कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं। अल्लाह ताला का निजाम देखें, आसमान का निजाम देखें। जिनको ऑपोजिशन कहती थी उनके मुखालिफिन कहते थे कि नवाज शरीफ माइनस हो चुका है। आज हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जमात, उनके बहनें कह रही है कि इमरान खान माइनस हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अलीमा खान ने खुद फरमा दिया कि बानी PTI माइनस हो चुके। ये कहते थे नवाज शरीफ माइनस हो गए। आज हमने इनकी अपनी जमात कहती है
बानी पीटीआई माइनस हो गए। अल्लाह की शान जो कहते थे नवाज शरीफ माइनस, आज उनकी बहन क्या कह रही है। ऑपोजिशन भी जानती है कि नवाज शरीफ की बेटी जो कहती है वो करती है। नवाज शरीफ के एजेंडे के मुताबिक बजट बनाया, सरकारी खर्चात में 3% इजाफा हुआ, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया गया। गंदम की वजह से पंजाब का तारीखी गर्दिशी कर्जा ख़त्म हो चुका है। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, टैक्स नेट को बढ़ाया है। आज हमारे मुखालिफ भी पंजाब में तरक्की की खुशगवार तब्दीली की गवाही दे रहे हैं। पंजाब के हर शहरी को लाहौर के बासियों की तरह सहूलत दी जा रही है। जनूबी पंजाब के लोगों से कई मरतबा झूठे वादे किए गए, हमने जो वादे किए उन्हें पूरा किया। जनूबी पंजाब को तरक्याती स्कीम्स में सबसे बड़ा हिस्सा दिया जा रहा है। पंजाब ने आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए IMF का हदफ पूरा किया। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था, अपोजिशन अरकान का एहतजाज और नारे, स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। बजट 2025 की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बजट की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। कहा सबको मिलकर पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। यकीन है यही मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की माशी तरक्की को यकीनी बनाएगा। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म ने जुर्रत नहीं की कि अपोजिशन के सामने तकरीर करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद, इल्ज़ाम आयद किया हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया, हर चीज़ महंगी हो गई, चीनी, आटा, दालें सब महंगा होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज एहतजाज किया है क्योंकि पार्लियामेंट को गैर फाल बना दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हाजी इम्तियाज़ के भाई एजाज चौधरी को उठा लिया गया। असद कैसर बोले बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता जो इस हुकूमत ने किया है। इक़्तिसादी राबता कमेटी का घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतें बरकरार रखने का फैसला, फिक्स चार्जेस में इजाफा। ज़राए के मुताबिक गैस के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फ़िक्स चार्जेस 400 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये माहाना और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फ़िक्स चार्जेस 1000 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये माहाना कर दिए गए। 1.5 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए फ़िक्स चार्जेस 2000 से बढ़ाकर 2400 रुपये माहाना कर दिए गए। ECC ने गैस पर चलने वाले पावर प्लांट्स और सनतों के लिए कीमतों में औसतन 10% इजाफा मंजूर कर लिया।